Welcome back, my dear students. I am Gautam sir from our classes Sharafati Nagar, व्यवस्था कानपुर. My dear students, लास्ट क्लास में आप सभी बच्चों ने रीऑर्डरिंग का पार्ट 1 पढ़ा. पार्ट 1 में आप सभी बच्चों ने रीऑर्डरिंग को समझा कि रीऑर्डरिंग को हम किस प्रकार सेट करते हैं, मतलब जंबल्स वर्ड्स को हम किस प्रकार ऑर्डर पे रखते हैं. और आज आप उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 50 से ज़्यादा सेंटेंस में आपको आज सॉल्व हल करके ऑर्डर करके दूँ, जिससे आप सभी बच्चों की जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी तरीके से हो पाए. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल आवे क्लासेस इंग्लिश बाय गौतम सर को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि आप तक मेरे नए वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे. और मैं उन सभी नए सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन सभी सब्सक्राइबर्स को प्यार देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं. आइए अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, आज आप रीऑर्डरिंग का पार्ट 2 पढ़ोगे. रीऑर्डरिंग का पार्ट 2 जिसमें आप सभी बच्चे लगभग 50 से ज्यादा सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने जा रहे हो, उनको ऑर्डर पर लिखने जा रहे हो. जब बेटा 50 से ज्यादा सेंटेंस की हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम मैक्सिमम सेंटेंस सॉल्व करने का अपने पास एबिलिटी रखते होंगे. माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो. माय डियर फ्रेंड्स, हमने किया क्या कि ये आपका अनसॉल्व है. इस अनसॉल्व आप सब जानते हो कि विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस का समूह है. इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार विगत वर्षों में पूछे गए, और मैं इन्हीं क्वेश्चंस को आप तक पहुंचा रहा हूं, उनको सॉल्व करके उनको समझाते हुए. माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लगभग कुछ सेंटेंस छोड़ दिया जाए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बाकी आप इस अनुसार से सभी सेंटेंसेस आज बोर्ड पर करने वाले हो, सीखने वाले हो. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे अपना नोटबुक और पेन निकाल लें और हमारे साथ साथ वीडियो लेक्चर को लिखते जाएं और समझते जाएं. माय डियर स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है टेल टू डू दिस वर्क him without delay. बेटा आपका फर्स्ट सेंटेंस है, लिखा है टेल टू डू दिस वर्क हिम विदाउट डिले. तो आप इस सेंटेंस में देखो, हमने कुछ कंडीशंस आपको बताई थी. अब ये सेंटेंस आपके पास आ गया और आपको उसको क्या करना, रीऑर्डर करना. क्या करना, रीऑर्डरिंग करना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि मैंने आपको कुछ 4 रूल्स लास्ट इसके पार्ट में बताया. कि पहले वन में हमने बताया था कि सब्जेक्ट जिसमें लिविंग सब्जेक्ट होता है. दूसरे में हमने बताया था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट शुरू होने वाले सेंटेंसेस जो हियर देयर और इट से शुरू हो रहे थे. तीसरा हमने बताया था जो इन्फिनिटिव शुरू हो रहे थे. और चौथा हमने बताया था जो जेरेंड से शुरू हो रहे थे. लेकिन आज आपको मैं एक सेंटेंस बताऊंगा जो कि इंपरेटिव सेंटेंस होता है. इंपरेटिव सेंटेंस बेटा आपकी जो रीऑर्डरिंग है वो बोर्ड पेपर कई बार इंपरेटिव सेंटेंस भी दे देता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी देता है. आप सेंटेंस आते जाएंगे, मैं समझाता जाऊंगा. इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिनमें क्या होता है कि आदेश, सलाह और सुझावों का, प्रार्थना का वर्णन होता है. तो इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्लस. अब यहां देख सकते हो कि सेंटेंस में ना तो हमारा कोई रियल सब्जेक्ट दिख रहा है,
ना हमारा इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट दिख रहा है, ना हमें कहीं पे जीरो दिख रहा है, ना ही कहीं हमें इंफिनिट दिख रहा है। तो अब हमें करना क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। आप इंपरेटिव सेंटेंस से कर सकते हो सेंटेंस को। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि सबसे पहले हमें वर्ब रखना होता है, जो कि वर्ब हमारा क्या है, टेल। हमने क्या किया, टेल को सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया, टेल। फिर क्या हमने कहा, ऑब्जेक्ट, वर्ब का क्या हमारा आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम। ऑब्जेक्ट है बेटा हिम, तो टेल हिम डू। फिर क्या रहेगा, दिस वर्क, दिस वर्क, टेल हिम डू दिस वर्क विदाउट डिले, विदाउट डिले। ये बेटा आपका सेंटेंस डेवलप हो गया, टेल हिम डू दिस वर्क विदाउट डिले। अब दूसरा सेंटेंस है, हाउ दिस डिड सॉल्व यू प्रॉब्लम, यू प्रॉब्लम। हाउ दिस डिड सॉल्व यू प्रॉब्लम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहचानना सीखना होगा। ये जो सेंटेंस है किस प्रकार सेंटेंस है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण तो जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वो हमारा सबसे पहले होगा। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा, और इंट्रोगेटिव वर्ड अब यहाँ पर सीख लो कि जो इंट्रोगेटिव लास्ट में जो चिन्ह लगता है इंट्रोगेटिव चिन्ह है। अब इस इंट्रोगेटिव चिन्ह की जो पता चलता है इंट्रोगेशन मार्क से कि सेंटेंस हमारा कैसा इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हमारी स्टार्टिंग होती है बेटा वो दो प्रकार से होती है, या तो वो अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर वो निगेटिव सेंटेंस में है तो नॉट लगा होगा, सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब प्लस डैश डैश लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो स्टार्टिंग होगा वो होगा क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट, प्लस वर्ब प्लस डैश डैश लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ इस प्रकार की स्टार्टिंग होगी, आपको चेक करना है। अब चेक कैसे करना है, हमने सेंटेंस में जैसे ही सेंटेंस हमारे सामने आया और हमको लास्ट में क्या दिखा, ये क्वेश्चन मार्क, क्या दिखा, क्वेश्चन मार्क। तो हमारे दिमाग में दो बातें सेट होनी चाहिए। वो दो बातें ये हैं कि या तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, या तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होगी, क्वेश्चन वर्ड से होगी। अब हम चेक करते हैं, कहीं सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड तो नहीं दिया गया, तो हमने देखा कि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। जब क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो स्टार्टिंग हमारी इस वाले फॉर्म से होगी। तो हमने क्वेश्चन वर्ड रख दिया, हाउ रख दिया। अब इसके बाद देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, चेक करना हेल्पिंग वर्ब कहां पे, ये देखो डिड, हाउ डिड। अब देखो वर्ब, सब्जेक्ट आना चाहिए इसके बाद, यू, हाउ डिड यू, वर्ब नॉट, इसमें कोई है नहीं, नॉट आएगा नहीं, वर्ब सॉल्व। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, दिस प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट में क्या बेटा, दिस प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम समस्या, समस्या का नाम हुआ, समस्या क्या होगा, नाउन। और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। हमने कल क्लास में बताया, लास्ट क्लास में स्किल पार्ट 1 बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नाउन की या प्रोनाउन की या नाउन इक्विवेलेंट की। तो यहाँ देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले ही तो हमारा क्या आता है, क्वालिफायर एडजेक्टिव आता है ना, डिटरमिनेंट्स। तो ये क्या है, डिटरमिनेंट्स हुआ। तो हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये भी सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, बन गया। जो भी समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से आप हम तक उस क्वेश्चन पहुंचाएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तीसरा सेंटेंस, द बॉय टॉक द
इन कॉर्नर ए गुड एथलीट इज। सेंटेंस है द बॉय टाल इन द कॉर्नर ए गुड एथलीट इज। एथलीट मीन्स होता है बेटा धावक, एथलीट मीन्स होता है धावक दौड़ने वाला। तो सेंटेंस को रीऑर्डर करना है। तो अब सेंटेंस में क्या है कि हमें सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें नाउन चाहिए। तो नाउन में क्या मिला? बॉय। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉय लिख दिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, क्या इस नाउन के पहले कोई क्वालिफायर एडजेक्टिव वर्ड आया है या नहीं? तो जब हमने चेक किया, अब एडजेक्टिव क्या होगा तो उसकी विशेषता को बताएगा। जब हमने चेक किया तो हमें एक वर्ड मिला टाल। ये कहाँ पे आ गया? बॉय के पहले, बॉय के पहले टाल बॉय। लेकिन देखो एक सेंटेंस किया, अब सेंटेंस में क्या मिला? द, जो कि क्या होता है? आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल। और ये भी नाउन के पहले ही आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया द। तो सेंटेंस क्या ना? द टॉल बॉय, द टॉल बॉय, एक लंबा लड़का, एक लंबा लड़का। ये आपका क्या हुआ? आर्टिकल हो गया। ये अब क्या हुआ? क्वालिफायर हो गया। ये आपको क्या हुआ? नाउन हो गया। तो द टॉल बॉय। अब नेक्स्ट अब सीखते हैं। अब देखो ये हमारा जो फार्मूला नंबर 1 क्रिएट हो रहा है, और फार्मूला नंबर 1 क्रिएट हो रहा है अर्थात डिटरमिनर प्लस क्वालिफायर प्लस नाउन। हो सकता है इसमें एडजेक्टिव फ्रेज भी दिया हो, हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा एक वर्ड आया इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर। ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज हुआ इन द कॉर्नर। अब ये जो हमारा जो क्लियर हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट क्लियर हुआ। अब सब्जेक्ट का पार्ट क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके तुरंत बाद हमारी वर्ब आनी चाहिए, और वर्ब हमारे पास क्या है? इज। तो हम इसको वर्ब इज यहाँ लिख दिया। अब शेष पार्ट बचा क्या? तो इज ए गुड एथलीट, इज ए गुड एथलीट। तो क्या हुआ? द टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज ए गुड एथलीट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, चौथा नंबर। ये सेंटेंस लिखा हुआ है मंथ लास्ट कानपुर इन वाज आई। तो क्या होगा? अब इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। पहले सब्जेक्ट जब ढूंढेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या मिला? आई। और हमने ये भी कहा था भाई सब्जेक्ट के लिए हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो देखो हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन मिल गया आई। तो आई, अब इसका तुरंत वर्ब आनी चाहिए वाज इन कानपुर, आई वाज इन कानपुर लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। ये कुछ इजी सेंटेंस था, समझ में आया होगा। आई वाज इन कानपुर लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने कानपुर में था। तो यहाँ देखो हमने प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए क्या नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। तो प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बना आई, तो आई का हमने क्या रखा? तुरंत वर्ब। और वर्ब के तुरंत बाद देखो हमारा क्या ऑब्जेक्ट आना चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो लास्ट टर्म है हमारा क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया, अदर वर्ड। ये हमारा फार्मूला क्रिएट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रिस्पेक्ट with teachers my I treat। तो ये सेंटेंस है
अब इस सेंटेंस में क्या है, जॉइनिंग करना है। तो अब सेंटेंस सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, सबसे क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। जो और सब्जेक्ट में बार बार कह रहा हूँ, सब्जेक्ट होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन जो हमें प्रोनाउन मिल गया, आई। क्या मिल गया बेटा, आई हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। तो आई ट्रीट, सॉरी आई ट्रीट। अब देखो आई ट्रीट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। मैं ट्रीट करता हूं, मैं रिएक्ट करता हूं किस पर, माई टीचर। आई ट्रीट माई टीचर। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बेटा कैसे, विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट। आई ट्रीट माई टीचर विथ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस हाउस by your was built grandfather। एक बात का ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में आपके पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी होगा, आपको फिर उसको पैसिव वॉइस के ही स्ट्रक्चर पर बनाना होगा। जैसे कि सेंटेंस देखो, ठीक है, दिस हाउस बाय योर वाज बिल्ट ग्रैंडफादर। अर्थात ये सेंटेंस जो है, सेंटेंस का जो ऑर्डर है वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है और उनको इसको पैसिव वॉइस में ही कन्वर्ट करना है। तो इसका जो सब्जेक्ट है, तो दिस हाउस, ये जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट, नॉन लिविंग, निर्जीव सब्जेक्ट। तो दिस हाउस, दिस हाउस। अब बेटा देखो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ब। और वर्ब हमारे पास क्या मिलेगी, वाज। क्या मिलेगी, वाज। दिस हाउस वाज। अब देखो बेटा पैसिव वॉइस होने के कारण कि जो सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब आएगी, वो जो मेन वर्ब होगी हमारी कौन सी फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में। अर्थात ये बिल्ड, दिस हाउस वाज बिल्ड बाय योर ग्रैंडफादर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, योर ग्रैंडफादर। अर्थात जो ये घर है वो आपके दादाजी के द्वारा बनवाया गया था। ये जो घर है, यह घर आपके दादाजी के द्वारा बनवाया गया था। तो दिस हाउस वाज बिल्ट बाय योर ग्रैंडफादर। क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये रियल ऑब्जेक्ट है या नॉन रियल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, my son officer, my son officer is an army the in। एक दूसरा सेंटेंस है, ये 7 नंबर का सेंटेंस था, ये 8वां नंबर सेंटेंस। एल्डर्स शुड dear students the respect। ये दो सेंटेंस समझो। इन दो सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस क्या लिखा है, माय सन ऑफिसर इज एन आर्मी द इन। तो ये सेंटेंस समझो कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, और सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो नाउन हमारा क्या है, माय सन। नाउन हमारा क्या है, माय सन। देखो ये हमारा नाउन है और नाउन के पहले क्या क्वालिफायर आ गया, तो माय सन, माय सन
अब देखो ना, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। वर्ब क्या है, इज। अब वर्ब भी हो गया, इसको क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो एन ऑफिसर, एन ऑफिसर, एन ऑफिसर, माय सन इज एन ऑफिसर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर वर्ड क्या होगा, कहा बेटा, इन द आर्मी, इन द आर्मी, माय सन इज एन ऑफिसर इन द आर्मी। नेक्स्ट सेंटेंस, एल्डर्स शुड देयर स्टूडेंट्स द रिस्पेक्ट। अब क्या होगा कि एल्डर्स में सबसे बड़े। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, ये हमारा क्या है, नाउन है, ये हमारा आर्टिकल है। तो नाउन के पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, नाउन के पहले आर्टिकल आएगा ना। तो द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे पास सब्जेक्ट क्लियर, सब्जेक्ट क्लियर। अब सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब। क्या चाहिए, वर्ब। तो वर्ब हमारे पास क्या, शुड, क्या बेटा, शुड। तो द स्टूडेंट शुड, ये एचवी है। अब इसमें क्या एमडी आना चाहिए, एमडी क्या है, तो रिस्पेक्ट, बोलते हैं रिस्पेक्ट। भाई देखो इस पूरा सेंटेंस में सेंटेंस सब्जेक्ट क्या था, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद जो हमारी एडजेक्टिव वर्ड काम किया, वो क्या हुआ, शुड। अब उसको जो हमारी मेन वर्ब आनी चाहिए, मेन वर्ब क्या है, रिस्पेक्ट में सम्मान करना। तो रिस्पेक्ट, द स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट किसको, हमारे पास ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट है डियर एल्डर्स, विद्यार्थियों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, डियर एल्डर्स। तो इसका सजेशन होगा, या जो रोजा हमारा सब्जेक्ट है, रोजा ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हमें सहायक चाहिए, तो डब्ल्यू इज सहायक क्रिया है, इज ये मेन वर्ब हो गया, लिविंग आगरा या लिविंग फॉर आगरा टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस 10 नंबर, शी फॉर सॉरी हर एरोगेंस, एरोगेंस फेल्ट। ये का सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सी है, सी फेल्ट सॉरी, सी फेल्ट सॉरी फॉर हर एरोगेंस। एरोगेंस होता है उदंड या घमंड। 11 नंबर, द monkeys among themselves quarrel। तो सेंटेंस क्या होगा, द monkeys quarrel them among themselves, among themselves। 12 नंबर सेंटेंस बेटा, गांधी जी इम्पोर्टेंस villages to attached, गांधी जी इम्पोर्टेंस टू अटैच्ड। तो गांधी जी अटैच्ड टू इम्पोर्टेंस villages।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी डे। यहाँ दे क्या है? दे हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। दे प्ले वर्ब हॉकी जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। एवरी संडे। नेक्स्ट एलेंस फादर। इस सेंटेंस में एलेंस फादर हमारा सब्जेक्ट है एंड वर्ब गिव। हिम हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट है और ये साइकिल में हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो एलेंस फादर गिव पहले आता है लिविंग ऑब्जेक्ट सजीव ऑब्जेक्ट, तो गिव हिम ए साइकिल। नेक्स्ट सेंटेंस द वुमेन ओल्ड अर्थात द ओल्ड वुमेन फॉर्मल नंबर फर्स्ट द ओल्ड वुमेन आर्टिकल क्वालिफायर एंड एडवर्ब नाउन। द ओल्ड वुमेन वर्ब सोल्ड जो हमारा क्या है? वर्ब है। सोल्ड हर गोल्डन बाउल। सोल्ड हर गोल्डन बाउल। नेक्स्ट सेंटेंस he advised 5 pages every day to write me। he advised 5 pages every day to write me। तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। he advised हमारी क्या है? वर्ब। he advised me ये हमारा ये देखो बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। he advised me to write he advised me to write 500 pages every day। he advised me to write 500 pages every day। My dear students, नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। सत्रहवां सेंटेंस टू यू ग्रेटफुल फील आई वेरी। इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट हमारा आई है। आई फील grateful I feel very grateful to you। I feel very grateful to you। इसको ऐसे कर सकते हो $18 numbers। daybreak raining since it has been
19 नंबर, his bread baking earns he by. थर्ड नंबर, the short my dear then pen each. इन तीनों सेंटेंस को देखो। पहला सेंटेंस कह रहा है कि डे ब्रेक रनिंग सिंस इट हैज बीन। तो ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इस सब्जेक्ट में इट हमारा क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट इट है। इट हैज बीन, इट हैज बीन मेन वर्ब रनिंग, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड ये मेन वर्ब। इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज ब्रेड बेगिंग अर्न्स ही। इसमें जो सब्जेक्ट है ही है, ही अर्न्स his bread, he earns his bread by begging. Next sentence, the sword mightier than pen is the. तो the pen is mightier than, ये कंप्लीट रीडिंग में है, the pen is mightier than द स्वॉर्ड, अर्थात कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, इक्कीस नंबर, वन हार्ड वर्क इन शुड टू सक्सीड लाइफ, सक्सीड लाइफ। 22 नंबर सेंटेंस, honesty is honesty the policy best is. 23, smoking health injurious is too. तीनों सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है कि वन हार्ड वर्क इज शुड टू सक्सीड लाइफ। दूसरा है, चलो पहले सीखते हैं। पहले वन, ये हमारा प्रोनाउन भी है वन, मतलब किसी को भी वन। अब ये हमारा सब्जेक्ट काम करेगा, इसके बाद साइकल चाहिए शुड, वन शुड वर्क, वन शुड वर्क हार्ड, किसी को भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, वर्क हार्ड, वन शुड वर्क हार्ड। वह किसके लिए? टू सक्सीड लाइफ, टू सक्सीड लाइफ। जीवन में सफल होने के लिए किसी व्यक्ति को भी कठिन परिश्रम करना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा हाँ याद रखना इस बार कि जरूरी नहीं है कि इसमें सेंटेंस ही आए,
कि असर्टिव हो या निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव। हो सकता है कि इसमें कोई प्रोवर्ब्स भी हो, इडियम्स भी हो, फ्रेजेस भी हो, तो आपको इडियम्स फ्रेजेस भी याद रखने होंगे और प्रोवर्ब्स भी ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी होंगी। जैसे कि सेंटेंस देखो, प्रोवर्ब करके कह रहा है कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक प्रोवर्ब इसमें कोई नियम लागू नहीं होता। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको ऐसे रखना होगा। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजurious, हानिकारक, टू हेल्थ। और डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है कि फादर नॉकिंग द समवन एट हियर डोर। तो फादर मेरा सब्जेक्ट बनेगा, फादर वर्ब है हियर्ड, समवन, फादर ने किसी को सुना, समवन नॉकिंग at the door. The father hears someone knocking at the door. Next sentence है 25 नंबर। Dear parent, children should the respect। इस सेंटेंस में क्या है कि जो द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट काम करेगा, द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया। अब रिस्पेक्ट शुड, ये हमारी वर्ब, शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस 26 नंबर। टू फॉरगिव the boys, the principals, they requested। My dear students, इस सेंटेंस को समझते हैं। क्या लिखा है? To forgive the boys, the principal then requested। The boys सब्जेक्ट है बेटा इस सेंटेंस का। The boys requested to forgive themselves। इसको ऐसे कर सकते हैं, द बॉयज रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट किया? टू द रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू forgive them। them है कि बेटा themselves है, them सही। The boys requested the principals to forgive them।
27 नंबर सेंटेंस बेटा, बॉय माई ब्रदर इज आईज ब्लू विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको समझो पहले। कह रहा है कि बॉय माई ब्रदर इज आईज ब्लू विथ द, ठीक है। तो द बॉय, द, ये डिटर्मिनर हो गया, बॉय डाउन हो गया, द बॉय विथ ब्लू आईज, द बॉय विथ ब्लू आईज इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस में द बॉय क्या होगा, ये सब्जेक्ट, ये डिटर्मिनर हो गया, ये नाउन हो गया, ये यहां तक हो गया बेटा एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज। ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अट्ठाईस नंबर समझो बेटा, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। 29 नंबर सेंटेंस है, टीचर बाय punished he the watch। थर्टी नंबर सेंटेंस है, their class in our 40 my watch। समझते सेंटेंस बेटा, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कि जो नाउन है प्रोनाउन हो सकता है, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, वी शुड हमारी क्रिया है, शुड, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, फॉर सक्सेस। टीचर बाय पनिश्ड ही द वाज, सब्जेक्ट क्या, ही क्रिया वाज, ही वाज पनिश्ड, पैसिव वॉइस फॉर्म में है बेटा, ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर, ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देयर आर 40 boys, there are 40 boys in my class, there are 40 boys in my class। इकतीस नंबर सेंटेंस, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन, गेट अप इन, इसको समझते हैं।
द मॉर्निंग, गो टू अर्ली, इट इज गेट अप इन, तो इट इज सब्जेक्ट जो मेरा है, इट इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट इज गुड, इट इज गुड टू वर्क, गेट अप अर्ली in the morning, it is good to get up early in the morning. 32 नंबर सेंटेंस, better is than cure, prevention, वह कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 33 सेंटेंस, दिस बुक two pages of 100 consist, तो इस सेंटेंस में यही हमारा सब्जेक्ट है, दिस बुक ये हमारी वर्ब है, कंसिस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस बुक कंसिस्ट 200 of pages, consist of 200 pages। consist of 200 pages। चौंतीस नंबर सेंटेंस, द माउंट एवरेस्ट peak, highest is the in world comma the, तो the माउंट एवरेस्ट सब्जेक्ट होगा हमारा, द माउंट एवरेस्ट इज द सुपरलेटिव बेटा है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये सेंटेंस जो बना हुआ है, एडजेक्टिव बना हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में, ये सेंटेंस जो बना हुआ है, एडजेक्टिव बना हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में। 35 नंबर, फीवर लास्ट बीइंग as from suffering night his sins। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, he has been
ये HV हो गया। अब मेन ऑफ चाहिए, मेन क्या है, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। My dear student, 36 नंबर सेंटेंस, 36 नंबर लिखा है, themselves help those help who God। इस सेंटेंस में क्या बेटा कि गॉड, ये सब्जेक्ट जो है गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। 37 नंबर सेंटेंस, चिल्ड्रेन playing are set in the A of tree। सेंटेंस बनेगा, ये चिल्ड्रेन का सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गया, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग in the shade of a tree। पेड़ की छाया के नीचे, छाया में। The children are playing in the shade of a tree। बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। 38 नंबर सेंटेंस, आयशा overflying and the hill aeroplane। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब है, आयशा एंड एरोप्लेन फ्लाइंग over the hill। My dear students, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर से बढ़ते हैं। numbers, the favors brew fortune। The favors brew fortune। तो the fortune
फेवर्स ये भाग्य होता है, फॉर्चून्स, फेवर्स, इसको ऐसे लिखो, फेवर्स, फॉर्चून, फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून होता है भाग्य, फेवर्स में होता है पक्ष लेना, साथ देना, एंड द ब्रेव अर्थात जो भाग्य होती है वो बहादुरों का ही साथ देती है। कैट अपॉन द जंप टेबल द, क्या सब्जेक्ट है, द कैट jump upon the table. The cats jumped upon the table. 41 numbers. Our friend decided by bus to go in the morning. तो our friend decided, ये पूरा सही है, our friend decided to go इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द ग्रीडी सेलर। द ग्रीडी सेलर वर्ब है बेटा क्राइड, क्राइड रिग्रेटिंग, क्राइड रिग्रेटिंग हिज लॉस, his loss. Next sentence 43 number. Me give it to something please. तो क्या होगा सेंटेंस का, प्लीज, प्लीज इम्परेटिव सेंटेंस है बेटा, कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो प्लीज गिव मी समथिंग, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। 44 नंबर बेटा, not Dilli gone yesterday, he had two। तो बेटा सेंटेंस क्या होगा, इसमें ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, he had not, he had not, had साइकिल हो गया, he had not, वर्ब की थर्ड फॉर्म gone to Delhi yesterday, he had not to gone Delhi yesterday। next sentence 45
45 नंबर बेटा लिखा है टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर इट। सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी इट है, लिखा होगा इट इज impossible, it is impossible to live without water, it is impossible to live without water। next sentence stands by the arm of Taj Mahal, the Agra in Yamuna, the Agra in Yamuna। तो सेंटेंस का क्या बनेगा? द ताजमहल, द ताजमहल इन आगरा, इन आगरा, द ताजमहल इन आगरा stands on the bank of Yamuna, the Taj Mahal in Agra stands on the bank of Yamuna। 47 number बेटा never hard goes waste work। तो सेंटेंस होगा हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कठिन परिश्रम कभी बर्बाद नहीं जाता। नेक्स्ट सेंटेंस (48) नंबर 5 4 days medicine this take regularly, this take regularly। तो दिस मेडिसिन सब्जेक्ट बनेगा इसका, दिस मेडिसिन टेक रेगुलरली फॉर 5 days, for 5 days। 49 नंबर if a was find C2 तो it was a fine sight to see। 50 number and last number advised the brother
to care his health of। तो ही सब्जेक्ट होगा इसका एडवाइज्ड वर्ब, एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू टेक केयर हिज हेल्थ, टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। बेटा लास्ट सेंटेंस था यहीं से बेटा क्या है कि आपका प्रैक्टिस सेट जो 50 सेंटेंस का था वो क्लियर होता है। तो अब मैं आपको कुछ करने के लिए सेंटेंस दूंगा और वो सेंटेंस यदि घर पे ना कर पाना तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछना, मैं उन सेंटेंस का सलूशन कमेंट के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए जो घर में करनी है। पहला सेंटेंस है आई ए लॉयर द फॉरेस्ट इन shot a deer pouncing at। दूसरा सेंटेंस है any brains not does appear to have। नेक्स्ट सेंटेंस है the more gets a man, wants more the he। चौथा सेंटेंस a in need friend, is indeed a friend। नेक्स्ट सेंटेंस है नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट। सिक्स नंबर सेंटेंस है Wordsworth for his nature is love famous of। सातवां सेंटेंस बेटा has my book taken who। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो बोर्ड पर, ये सभी सेंटेंस आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। और ये सेंटेंस अगर आपको ना आए, किसी सेंटेंस को प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रिऑर्डरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाए। मैं उसी कमेंट के माध्यम से आपको उस सेंटेंस का सलूशन दे दूंगा। एक बार फिर से माय डियर स्टूडेंट्स, सभी मेरे यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस इंग्लिश बाय गौतम सर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ताकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी हमको मिलेगी और
मैं उतने ही तन मन से आपको नए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।